शासकीय स्कूलों में एक व्यवस्था की गई है कि बच्चों को स्कूल पर ही खाना मिलेगा और खाना बनाने वालों की बाकायदे नियुक्ति की जाती है और उसमें गांव के ही कुछ महिलाओं को चुना जाता है जो खाना बनाती हैं, जो कार्य करती हैं। लेकिन अब वो जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं कटघरे में आई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोल गांव से आई यह महिला आज अपने विकलांग पति के साथ रीवा कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रही है और चक्कर लगाने का कारण यह है कि इनसे बाकायदे दिसंबर से काम लिया गया, आज जून महीना चल रहा है और इन महीनों में ना तो इसको पैसे मिले और जब पैसे की बात आई तो कह दिया गया कि आप हैं ही नहीं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? कांति। क्या हो गया है? यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ आई हैं काकावत है वो लेके कागज पत्थर लेके आई, हमको स्कूल से निकाल दिया गया। कौन सी स्कूल है? हमारी डोल गांव में स्कूल है। डोल गांव में शासकीय स्कूल? शासकीय स्कूल है। अब खाना बनाने का काम कराई चंपा। चंपा कौन है? चंपा वो मऊ से आती है, समूह वाली है, अध्यक्ष उसकी। स्व सहायता समूह की वो है। हाँ, तो खाना हमसे बनवाई और कर ली अपने उसको, जिसको धोमन पीसन कटाई बिनाई कराती थी उसको काछीन है वो। अच्छा, कितने महीने की जब आप कर रही थी तो कुछ कागज लिया गया होगा? कुछ भी नहीं दी हमको। हमको बोली कि तुम्हारा शाम काम ओके है, अब फिर बाद में 1 तारीख को जानी। हाँ, नियुक्ति पत्र कुछ भी नहीं दी? कुछ नहीं दी। कई सब हमारे हाथ में है, कुछ भी नहीं दी। फिर बाद में दी तो ये वाला लास्ट में नियुक्ति हो रही थी तो पैसा वैसा भी कुछ लिया गया था क्या? पैसा लिया गया था। तो सब क्या बोली कि ये हेडमास्टर दस्तखत नहीं बना रहा तो हम बनवा लेंगे दूसरे से, तो पैसा 10,000 रुपया दिए थे। देखिए, तो स्व सहायता समूह की जो कांति देवी थी, जैसा ये कह रही हैं कि 10,000 रुपये भी लिए गए नियुक्ति के नाम पे और नियुक्ति तक हुई नहीं हुई। क्या हुआ जब को कर ली? कैसे दूसरे को कर ली? मतलब 6-7 महीना काम कराई? हाँ, दूसरे को कर ली, कही कि तुम्हारी चोरी कर ली, जाने न पाई। बाद में जानी, बताई नहीं। हाँ। जब उसको ले आई 1 तारीख को तब मैं जानी, तब कही कि इसको क्यों ले आई हो? कहीं उसका नियुक्ति हो गई है, उसका ऑनलाइन पहले से रहा, समूह में जुड़ी थी, तुम नहीं जुड़ी थी। तब कहीं तो फिर हमसे काम क्या कराई? ना कराती ना, बुला करके काम कराती थी। अब यहाँ मोबाइल नहीं है मेरे पास, वो वाला नहीं चला पाती हूँ, बहू के पास है, जो रोज बुलाई है, पूरे महीना के रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये आज सबूत लेकर आई हैं रीवा कलेक्टर कार्यालय और उम्मीद से आई हैं कि ये साहब को शायद मैं ये दिखाऊं तो मुझे न्याय मिल पाए और उम्मीद भी है अपने प्रशासन से, अपने ज़िले के कलेक्टर से देखेंगे कि आप पति हैं जिन्हें सहारा की ज़रूरत पड़ रही, दिव्यांग हैं, और लेकिन जब कहीं सहारा नहीं मिला, जब कुछ भी नहीं हुआ तो एक आशा मिली कि साहब के पास जाते हैं। हाँ, बीआरसी कुछ बोल रही हैं? बीआरसी का यहाँ से जांच पड़ताल के लिए SDM मैडम के पास गया, SDM मैडम भेजी बीआरसी को, वहाँ ठंडा पंडा पी करके। कौन है बीआरसी? बीआरसी नहीं मालूम है मेरे को। तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं कुछ भी? जांच के लिए गए थे? जांच के लिए गए थे, मेरे गांव के आदमी नागरिक बैठे थे, बोले कि इनको नियुक्ति करिए, इनसे खाना बनवाई हो, इनका रसहाय में इनसे रुआ है, तो कुछ बोली नहीं। न हेडमास्टर बोला, जिनकी साइन लगती थी, नहीं ये सब होता कहेगा, वो साइन कर देते तो होता मतलब हेडमास्टर साहब भी फुल मिले थे उन्हीं के तरफ। अब बीआरसी लोग जांच करने के लिए गए, वो भी ठंडा उंडा पी करके आ गए। ये बोले कि चंपा बाई इनको नियुक्ति करिए, कांति बाई को। चंपा बाई बोली कि मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ, फिर करूँगी, फिर नहीं करी। तो आप SDM मैडम के पास नहीं गई दोबारा? गई थी दोबारा। तो क्या कही? तो दोबारा नहीं गई थी, एक बार बोले थे कलेक्टर साहब तो वहाँ गई थी। अच्छा। हाँ, दोबारा नहीं गई। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया कि फिर से दोबारा भेजेंगे जांच के लिए। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ होती है इनके मामले में कार्यवाही। बाकायदे कागज ली हैं, सब चीज़ें हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक